मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोनेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे शनिदेव की। 2024 में शनिदेव अस्त होने जा रहे हैं। अस्त कब होंगे? 12 फरवरी को। 17 मार्च तक अस्त रहेंगे। लगभग 35 दिनों का समय है जब शनि अस्त रहेंगे। शनि की इस अस्त स्थिति का क्या फल देखने को मिलेगा, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले वो बातें बताएंगे जिनके शनिदेव कारक हैं, जिनका नुकसान हो सकता है या फायदा हो सकता है। शनिदेव चूंकि सौर मंडल में सबसे दूर ग्रह हैं सूर्य से, उनकी दूरी बहुत ज़्यादा होती है, लिहाजा वो जो है समय जो है वो पूरा करने में, एक राशि में गोचर करने में 2.5 साल लगाते हैं। तो इसलिए उन्हें मंदगामी कहा जाता है। सूर्य से दूरी ज़्यादा होने के कारण जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता, इसलिए जो है वहाँ पर ना तो स्वास्थ्य है, इसलिए रोग के कारक गए हैं, ना ही जीवन है, इसीलिए मृत्यु का जो कारक ग्रह है या आपका मारक ग्रह जिसको बोलते हैं, शनि प्रबल मार्केश है, इसलिए भी शनि को कहा गया है। वहाँ पर समृद्धि नहीं है, इसलिए दरिद्रता के कारक भी शनि कहे गए हैं। तो शनि जो है जब अस्त हो जाते हैं या जब भी एक्टिव होते हैं या नेगेटिव पोजीशन में आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरह की होती हैं। व्यक्ति के ऊपर कर्जा चढ़ जाता है, व्यक्ति को फिजिकली नुकसान हो जाता है, व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा में हानि हो जाती है, व्यक्ति बीमार हो जाता है। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो शनिदेव की स्थिति के अनुसार होती हैं, जो आपकी कुंडली में होती हैं। अब चूंकि अस्त हो रहे हैं, तो अस्त का फल क्या होता है? सबसे पहले तो शनि जब भी सूर्य से 15 डिग्री के भीतर आ जाते हैं, 15 डिग्री बाएं हो जाएं या दाएं हो जाएं, तो वो शनि अस्त हो जाते हैं, यानी कि शनि का अपना प्रभाव खत्म हो जाता है। जिन चीज़ों के कारक मैंने बताया है शनि यहाँ पर बातचीत में, वो चीज़ें शनि नहीं कर पाते अस्त अवस्था में। लेकिन यदि आपकी कुंडली में शनि अस्त हैं और आपके ऊपर दशा शनि की चल रही है और वो गोचर में भी अस्त हो जाए, तो आपको उसके परिणाम जो है वो अशुभ मिलते हैं। इन सारी चीज़ों के विषय में जो मैंने पहले बताई हैं। अब शनि जब अस्त हो जाएंगे तो वहाँ पर क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इस बात की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो यह है कि शनि जिन राशियों के लिए इस समय परेशानी का सबब बने हुए हैं, काफ़ी राशियों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं, उनमें से पहली राशि है आपकी मीन राशि। मीन राशि जिसके ऊपर शनि की 7.5 का पहला फेज चल रहा है, वहाँ पर शनि के कारण थोड़ी सी परेशानी हो रही है, क्योंकि शनि 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वां भाव खर्चे का भाव है। वहाँ पर जब शनि का गोचर हो रहा है, वो खर्चे ज़्यादा करवा रहे हैं, कह लीजिए कर रहे हैं। वहाँ पर अब सूर्य भी आ जाएंगे। वहाँ पर जब अस्त हो जाएंगे तो शनि का यदि गोचर चल रहा, ये शनि की यदि महादशा में अंतर्दशा या प्रत्यंतरदशा चल रही है, तो हो सकता है कि मीन राशि के जातकों के खर्चे बढ़ जाएं। ये एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हो सकता है कि मीन राशि के जातकों के खर्चे बढ़ जाएं, लेकिन बाकी एस्पेक्ट्स में, जैसे मैंने बताया कि रोग वाले एस्पेक्ट्स में या ऋण वाले एस्पेक्ट्स में या शत्रु वाले एस्पेक्ट्स में हो सकता है कि थोड़ी सी कमी आए। हालांकि दोनों ही ग्रह छठे भाव को देखेंगे, सूर्य और शनि दोनों ही देखेंगे, लेकिन सूर्य बाद में आगे निकल जाएंगे, शनि बाद लगातार देखते रहेंगे 35 दिन, और उस स्थिति में आपको हो सकता है कि थोड़ी सी परेशानी हो। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा मीन राशि के जातकों को, क्योंकि शनि 12वें भाव में है और आपके ऊपर 7.5 भी चल रही है। यदि कुंडली में अस्त है तो आपको परेशान कर सकते हैं। अगली राशि जिसके ऊपर इसका नेगेटिव असर आ सकता है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि इसलिए क्योंकि कुंभ राशि के स्वामी ही शनि हैं और कुंभ राशि के ऊपर से इस समय शनि का गोचर हो रहा है। मानिए आप राशि स्वामी ही अस्त हो जाए, आपकी जो है एक्टिविटी, आपका जो एक्शन है, आपका जो एंथुसिज्म है, आप में जो सक्रियता है, उस चीज़ की कमी आ जाएगी। आप थोड़े से ज़्यादा सुस्त हो जाएंगे। हो सकता है कि आप काम ही ना कर पाएँ, हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि राशि स्वामी का अस्त स्थिति में चले जाना गोचर में आपके हौसले के लिए, आपके उत्साह के लिए अच्छा नहीं है। कुंभ राशि के जातकों को शनि के अस्त होने का ये नुकसान हो सकता है लगभग 35 दिन के लिए, क्योंकि शनि की 7.5 भी है, मीन पर भी 7.5 चल रही है, कुंभ पर भी 7.5 चल रही है। इसके बाद मकर राशि है, मकर राशि के ऊपर भी 7.5 चल रही है। तो मकर राशि के ऊपर जो 7.5 चल रही है, शनि इस समय कुंभ राशि में चल रहे हैं, आखिरी फेस में है। मकर राशि के भी राशि स्वामी शनि है, इसलिए इस राशि पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। और लिहाजा इन तीनों राशियों को, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के जातकों को इन 40 दिनों के दौरान थोड़ा सा सावधानी से काम लेना पड़ेगा। कहीं आपको कोई प्रॉब्लम होती है, फिजिकल प्रॉब्लम होती है, तो आप निश्चित तौर पर डॉक्टर्स से जरूर कंसल्ट करें, ताकि ये प्रॉब्लम लंबी ना बढ़े। कहीं कार्यस्थल पर आपको कोई इशू होता है तो वहाँ पर उसको इमीडिएट रिजॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि पोजीशन आपके फेवर में नहीं है, प्लैनेटरी पोजीशन शनि अस्त रहेंगे।
अगली राशि जिसके ऊपर इसका असर हो सकता है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के लिए शनि का गोचर अष्टम भाव में हो रहा है और अष्टम की ढैया से कर्क राशि के जातक गुजर रहे हैं। ऐसी स्थिति में शनि का अष्टम में अस्त हो जाना और सूर्य का वहां पर साथ हो जाना एक तरीके से सडनली कुछ ना कुछ लॉस करवा सकता है। सडनली कहीं ना कहीं दुर्घटना हो सकती है। सडनली आपको कहीं ना कहीं जो है वो आपकी सीक्रेसी लीक हो सकती है, क्योंकि ये सीक्रेसी का भी भाव है। तो यहाँ पर कर्क राशि के जातकों को इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। अगली राशि है वृश्चिक, जिसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि शनि यहाँ पर चौथे भाव से गोचर कर रहे हैं। चौथा भाव जो है वो सुख स्थान होता है, माँ का स्थान होता है, माँ की हेल्थ से संबंधित इशू आ सकता है। चूंकि सूर्य शनि को यहीं पर आकर अस्त करेंगे, दो पाप ग्रहों का प्रभाव रहेगा। दोनों पाप ग्रह जब चौथे भाव में बैठेंगे तो दशम को प्रभावित करेंगे। दशम को प्रभावित करना आपके कारोबार में हो सकता है कि थोड़ी सी रुकावट आए। इस अवधि के दौरान आप कहीं पर भी नौकरी कर रहे हैं, हो सकता है वहां पर आपकी पोजीशन वीक हो, आपकी परफॉर्मेंस पर इसका असर पड़े। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि के अस्त होने का ये फल रहेगा। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इस अवधि के दौरान। तो ये राशियां हैं 5 राशियां जिनको शनि के अस्त होने के दौरान खास तौर पर सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी। यदि आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है या शनि की 7.5 चल रही है तो आप शनि के उपाय निरंतर जारी रखिए। शनि की 7.5 के या ढैया के उपाय के तौर पर आप ओम शन शनिश्चराय नमः का जप कर सकते हैं 108 बार डेली, एक माला डेली कर लीजिए। या आप काली चीज़ों का दान कर सकते हैं। काली दाल उड़द की दान की जा सकती है, काले तिल दान किए जा सकते हैं, लोहा दान किया जा सकता है। इस तरह की चीज़ें, आप काला वस्त्र दान किया जा सकता है, काले पुष्प दान किए जा सकते हैं। लेकिन दान करने से पहले संकल्प जरूर लीजिए। संकल्प लेना बड़ा जरूरी होता है। संकल्प लेते हैं तभी आपका दान राजसिक दान की कैटेगरी में आता है। यदि आपके पास लेबर काम करती है, लेबर क्लास जितनी भी है उनको सैटर्न रिप्रेजेंट करते हैं, उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सरप्राइज देते रहिए, उनके साथ रिस्पेक्ट से पेश आइए। इससे आपके शनि मजबूत होते हैं या शनि के आपको अच्छे फल देखने को मिलते हैं। तो ये शनि के अस्त होने का राशियों के ऊपर प्रभाव है। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।